Hello everyone, this is Anjali Chauhan and in this video I am going to explain you the topic of genetic recombination in bacterial cell. Okay? तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका होता क्या है और बैक्टीरियल सेल में हम इसे कौन कौन से मेथड से हम इसे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले रिकम्बिनेशन का मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो रिकम्बिनेशन का मतलब होता है जब कोई नया कम्बिनेशन बनता है. अब ये कैसे होता है, मान लेते हैं ये आपका बैक्टीरिया का डीएनए है. ठीक है, दिस इज़ योर बैक्टीरियल डीएनए. ठीक है, वेदर ये ऐसा नहीं होता है, डबल स्टैंडर्ड है तो कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरियल डीएनए है. जब बैक्टीरियल डीएनए में आपका किसी और तरीके का डीएनए उसको एक्सटेंड कर देता है, तो मान लेते हैं ये किसी और का डीएनए है, ये आपका सेकंड नंबर कोई बैक्टीरिया है, उसका डीएनए इसके साथ अटैच हो गया है. ये फर्स्ट वाला बैक्टीरिया का डीएनए है और ये आपका सेकंड वाली बैक्टीरिया का डीएनए है. तो ये दोनों भी डीएनए जब आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक नया कम्बिनेशन फॉर्म कर देते हैं. अगर ये होमोलोगस हैं, एक जैसे हैं, तो आपका एक नया कम्बिनेशन फॉर्म कर देंगे. और ऐसे इस प्रोसेस को जिसमें आपका एक नया कम्बिनेशन बन जाता है उसे हम रिकम्बिनेशन कहते हैं. इसमें री का जो मतलब होता है वो होता है आपका न्यू, और कम्बिनेशन का मतलब है जब दो आपका डीएनए जब जुड़े हुए हैं तो आपका क्या है, नया कम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे हम जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है वो 3 टाइप से देखते हैं बैक्टीरिया में. फर्स्ट जो है वो आपका ट्रांसडक्शन है, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज योर कॉन्जुगेशन. ठीक है, अब आप इसे आगे पीछे कभी भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. इस वीडियो में मेनली हम आपका ट्रांसडक्शन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, ट्रांसडक्शन में भी आपका जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनेगा, यानी कि बैक्टीरियल डीएनए का एक नया न्यू वर्जन बनेगा जिसमें मेनली कुछ अटैच्ड फ्रेगमेंट्स भी आ जाएंगे. ठीक है, यानी कि आपका सेकेंड नंबर का जो कोई बैक्टीरिया का डीएनए है वो भी इसके साथ अटैच होगा. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की, कि यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका मान लेते हैं जो बैक्टीरिया नंबर 1 है, इस बैक्टीरिया में आपका मेनली सेकेंड बैक्टीरिया का डीएनए इनकॉर्पोरेट करना है, तो उसके लिए एक कैरियर का यूज़ किया जाता है. वो कैरियर है आपके पास बैक्टीरियोफेज. ओके, तो बैक्टीरियोफेज होता क्या है, बैक्टीरियोफेज आपका एक वायरस है जो कि मेनली इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को और अपना डीएनए इंसर्ट करता है बैक्टीरियल जीनोम में. ठीक है, अब कैसे करता है वो मैं आपको बता देती हूँ. है ये वायरस, ठीक है, और इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है. और आगे जब आप पढ़ोगे, ठीक है, जब व्हेन यू विल डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपके पास एक प्रैक्टिकल भी होगा जिसमें मेनली आपका डीएनए का आइसोलेशन किया जाएगा बैक्टीरियोफेज का. और ये आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, जो आपका गंगा वाटर है ना, ठीक है, वहाँ पे आपका मेनली बहुत ज़्यादा बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं. इसीलिए आपका जो आपका मेनली होली वाटर इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सारे बैक्टीरियाज को ये किल कर देता है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपका ट्रांसडक्शन मेनली होता क्या है. ठीक है, अब ट्रांसडक्शन यहाँ पे मैंने आपको 2 तरीके से बताया हुआ है कि आपका एक जनरलाइज ट्रांसडक्शन है और दूसरा आपका स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन है. तो आपका जनरलाइज ट्रांसडक्शन में आपका लाइटिक साइकिल होती है और आपका स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में आपका लाइसोजेनिक साइकिल होती है. तो लाइटिक साइकिल क्या होती है, लाइटिक का मतलब, लाइसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना. ठीक है, जिसमें आपका डीएनए फ्रेगमेंट का ब्रेक डाउन हो जाता है और अल्टीमेटली डीएनए ब्रेक डाउन हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल भी ब्रेक डाउन हो जाएगी. ठीक है, लाइसोजेनिक का मतलब भी ब्रेक डाउन होता है, बट 1 स्टेप इज जस्ट एडेड इन दिस टाइप ऑफ साइकिल. ठीक है, इसमें सिर्फ एक स्टेप आपका क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो जनरलाइज्ड वाला मैं आपको पहले बता देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू. आपका स्पेशलाइज्ड वाला मैं आपको तब एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, आपका इसमें मेनली क्या होती है, लाइटिक साइकिल होती है. ये डिफरेंस है इन दोनों में, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशलाइज्ड एंड आपका जनरलाइज्ड वन, दैट इट कंसिस्ट ऑफ लाइटिक साइकिल एंड इन दिस वन आपका लाइसोजेनिक साइकिल टेक प्लेस होती है. ठीक है, अब आपका जनरलाइज साइकिल की जो प्रोसेस है और जेनेटिकली रिकम्बिनेशन फॉर्म होंगे कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ. मान लेते हैं आपका बैक्टीरिया नंबर 1 है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट बैक्टीरियल सेल है. इस बैक्टीरियल सेल में मेनली आपका जो ये आपका फास्ट डीएनए है ये क्या कर रहा है, आपका इसे इन्फेक्ट कर रहा है. जब ये इसे इन्फेक्ट करेगा तो ये अपना जो डीएनए है, वायरस का जो डीएनए है, ये इसकी बॉडी में अपने टेल प्लेट से आपका क्या कर लेगा, इसमें डाल देगा. ठीक है, ये इसका हेड वाला रीजन है, ये नेक रीजन है एंड दिस इज इट्स टेल प्लेट्स. ठीक है, अब यहाँ से ये मेनली क्या करेगा, अपने जो डीएनए फ्रैगमेंट है उसको मेनली आपका इनकॉर्पोरेट कर देगा बैक्टीरिया नंबर 1 की बॉडी में. ठीक है,
अब जब ये ऐसा करेगा, बैक्टीरिया नंबर 1 की बॉडी में अपने डीएनए फ्रैगमेंट्स को डाल देगा, धीरे धीरे ये सबसे पहले लाइसिस यहाँ पे करवाएगा, लाइसिस होगी, मेनली लाइसिस टेक प्लेस, ठीक है। लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल का। तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल था किसका, बैक्टीरियल सेल का, और बैक्टीरियल जीनोम आपका धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गया। वैसे भी हमें पता है कि जो आपका वायरस होते हैं, जब वो आपका नॉन लिविंग बीइंग पे होते हैं तो वो एक्ट करते हैं नॉन लिविंग बीइंग की तरह, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई होस्ट बॉडी मिलती है तो ये अपनी मशीनरी स्टार्ट कर देते हैं बाय यूजिंग द मशीनरी ऑफ आपका बैक्टीरियल सेल या होस्ट सेल पर्टिकुलरली, ठीक है। जिसको भी वो इन्फेक्ट करते हैं वो उसी की मशीनरीज को यूज़ करते हैं और अपनी जेनेटिक अपना वहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं और अपनी कॉपीज़ वहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेनली क्या कर रहे हैं, डीएनए फ्रैगमेंट्स इसके बन रहे हैं, बहुत सारे जेनेटिक फ्रैगमेंट्स यहाँ पे आपका बन गए हैं, ठीक है। इन्होंने लाइसिस करवाई, बैक्टीरियल सेल के डीएनए ब्रेकडाउन हो गया और फ्रैगमेंट्स में टूट गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली आपका जो डीएनए मेनली फाज ने इंट्रोड्यूस कराया था बैक्टीरियल सेल में, अब वो आपका अटैच हो जाता है इनमें से किसी भी एक फ्रैगमेंट के साथ, ठीक है। तो बाय मिस्टेक यहाँ पे दिस इज़ अ वेरी अनसर्टेन प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपका हमेशा ही होगी, ये बहुत ही ऐसी कंडीशन है कि मतलब कभी कभार हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बाय मिस्टेक क्या होता है, जो आपका ये बैक्टीरियल जो फ्रैगमेंट्स थे डीएनए के फ्रैगमेंट, वो अटैच हो जाएंगे वायरस के जीनोम के साथ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल में क्या करेगा, अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसका डीएनए आ चुका है, कवरिंग इस पे है, ठीक है। अब ये इसकी मशीनरी को यूज़ करके, इस बैक्टीरिया नंबर 1 की मशीनरीज को यूज़ करके अपनी कॉपीज़ बनाएगा, सेल्फ रेप्लिकेशन करेगा और अपनी कॉपीज़ बना देगा। लेकिन इन जो मेनली आपके ये नई कॉपीज़ बनी हैं, इनमें आपका बैक्टीरियल जीन आपका खुद का डीएनए होने के साथ साथ इनमें कुछ डीएनए आपका किसका होगा, मेनली बैक्टीरिया का भी अटैच होगा, क्योंकि कुछ फ्रैगमेंट आपके बैक्टीरियल डीएनए के भी इसके साथ अटैच हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली आपका क्या होता है, ये जो आपके नए कॉपीज़ बनी हैं, ये जब आपका इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया नंबर 2 को, ये दिस इज़ योर आपका सेकेंड बैक्टीरिया, ऐसे ही कुछ दूसरे बैक्टीरियाज को जब ये इन्फेक्ट करेंगे तो ये मेनली आपका इनकॉर्पोरेटेड डीएनए, ये इनकॉर्पोरेटेड डीएनए है, ठीक है, जिसमें आपका वायरस का डीएनए भी है और आपका बैक्टीरिया नंबर 1 का डीएनए भी है, ठीक है। ये वाला डीएनए मेनली इसने इस बॉडी में डाल दिया, सेकंड वाले बैक्टीरिया में। अब यहाँ पे मेनली क्या होगा, आपका जो बैक्टीरिया नंबर 2 है उसका डीएनए भी है और आपका फर्स्ट वाले का डीएनए भी है, सेकंड वाले का डीएनए भी है और बैक्टीरियल सेल का डीएनए भी, सॉरी वायरस का भी डीएनए है। तो ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक रिकम्बिनेशन, एक नया कम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। दिस इज रिकम्बिनेंट बैक्टीरियम, जो कि मेनली आपका क्या हुआ है, एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सारा जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गया है। अब इस बैक्टीरियल सेल में एक ऐसा कम्बिनेशन बन गया है जिसमें मेनली 1 का भी डीएनए है, बैक्टीरिया नंबर 2 का भी डीएनए है और आपका वायरस का भी डीएनए इनकॉर्पोरेट है। अब मान लेते हैं ये बैक्टीरिया नंबर 2 का जीन है, जीन फ्रैगमेंट है, और ये बैक्टीरिया नंबर 1 का जीन फ्रैगमेंट है। और बैक्टीरिया नंबर 1 का जो जीन फ्रैगमेंट है उसमें कुछ जीन्स आपकी प्रेजेंट थी, जैसे आपका लाइसिन उसमें प्रेजेंट था, हिस्टामिन प्रेजेंट था, कुछ भी और भी हो सकती हैं। हमने यही 2 एग्जाम्पल लिए हैं कि मान लेते हैं ये दोनों जीन फर्स्ट वाले में प्रेजेंट थी और सेकंड वाले में ये दोनों ही जीन आपकी एब्सेंट थी, म्यूटेटेड थी, मतलब आपका एब्सेंट थी, ये जीन उनमें प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन जब आपका रिकम्बिनेशन हो गया, आफ्टर रिकम्बिनेशन, ठीक है, जब रिकम्बिनेशन हो जाता है तो आपका जो ये रिकम्बिनेंट डीएनए है, इसमें मेनली आपका क्या होता है, इस रिकम्बिनेंट डीएनए में आपका कुछ साइड पे आपका हिस्टामिन आप पॉजिटिव देख रहे हो और कुछ जगह पे आपका लाइसिन नेगेटिव देख रहे हो, ये वाला डीएनए है ये, ठीक है। अब इस डीएनए में आप देख रहे होंगे कि आपका हिस्टामिन पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन आपका लाइसिन नहीं है, जबकि हमने देखा था कि सेकंड वाले बैक्टीरिया की जो मेन बैक्टीरिया था, जब तक उसे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हुआ था तब तक उसमें लाइसिन भी नहीं था और हिस्टामिन भी नहीं था। लेकिन जैसे ही रिकम्बिनेशन हुआ तो उसमें हिस्टामिन पॉजिटिव आने लगा, यानी कि हिस्टामिन वाली जीन भी आने लगी और आपका वो जीन जो लाइसिन के लिए कोड कर रही है वो उसमें एब्सेंट दिखा दिया उसने। इसका मतलब आपका कुछ फ्रैगमेंट आपका बैक्टीरिया नंबर 1 का है और कुछ फ्रैगमेंट आपका बैक्टीरिया नंबर 2 का है, ठीक है। दिस इज अबाउट आपका जनरलाइज्ड, ठीक है, ये आपका लाइटिक साइकिल है और आपका जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है।
अब हम देखते हैं आपका स्पेशलाइज्ड वाला, ठीक है। स्पेशलाइज्ड जो होता है उसमें मेनली आपका सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाता है जिसे हम प्रोफेज कहते हैं, ठीक है। अब कैसे होता है मैं आपको बता देती हूँ और क्यों इसे स्पेशलाइज्ड कह रहे हैं और इसको आपका जनरलाइज हम ये भी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका स्पेशलाइज्ड होता है उसमें मेनली आपका बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है सबसे पहले आपका बैक्टीरियल सेल को, सेम है, ठीक है, दोनों में वही प्रोसेस है, ठीक है। अब जब ये इसे इन्फेक्ट करता है तो मान लेते हैं अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, कुछ ऐसी कंडीशंस नहीं है जिसके कारण आपका ये जो वायरस था ये इसके अंदर अपनी कॉपीज़ बना पाए, यानी कि कुछ समय तक वो क्या होता है इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में ही रुक जाता है। फेज का डीएनए प्लस आपका बैक्टीरियल डीएनए ये दोनों ही आपका जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ समय तक ये बैक्टीरियल फ्रैगमेंट को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है। जबकि हमने यहाँ पे देखा था कि आपका बैक्टीरियल फ्रैगमेंट जाते ही जैसे इसने से इन्फेक्ट किया था बैक्टीरियल फ्रैगमेंट आपका ब्रेक डाउन हो गया था। क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? नहीं, यहाँ पे आपका मेनली फेज का डीएनए इनकॉर्पोरेट हो गया है बैक्टीरिया के डीएनए में और वो टूट नहीं रहा है। तो ऐसी स्टेज को जब ये दोनों मेनली आपका इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में होते हैं तब हम इन्हें प्रोफेज कहते हैं, ठीक है। इस स्टेज को प्रोफेज कहा जाता है और यही लाइसोजेनिक में आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है और एक्स्ट्रा स्टेप भी है। अब जब आपका व्हेन आपका कंडीशन रिटर्न्स टू नॉर्मल, जब आपकी कंडीशन आपकी नॉर्मल हो जाती है तब आपका क्या होता है मेनली ये देखो, ये आपका जेनेटिक फ्रैगमेंट है किसका? बैक्टीरियल डीएनए है ये आपका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गया है और इसकी कॉपीज़ बनना स्टार्ट हो गई। ये है आपका वायरस का डीएनए, ये है आपका बैक्टीरिया का डीएनए। बैक्टीरिया का डीएनए मेनली आपका क्या हो गया है फ्रैगमेंट में टूटना स्टार्ट हो गया है और वायरस का डीएनए एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया उसने। और इसके बाद आपका सेम साइकिल होती है जैसे लाइसिस में होती है, ये अपनी कॉपी नंबर बढ़ाएगा, रेप्लिकेशन करेगा और अपनी न्यू कॉपीज़ बनाएगा। जिन न्यू कॉपीज़ में आपका ये जो डीएनए था वायरस का उसमें कुछ पार्ट ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ आपका बैक्टीरियल डीएनए भी अटैच हो जाएगा और वो कुछ स्पेशल जगह से ही होगा। जो आपका इसके साथ अटैच था सिर्फ इन्हीं दो जगह से आपका मेनली ये बैक्टीरियल डीएनए की जीन्स यहाँ पे आएंगी, बाकी किसी भी पार्ट से नहीं आएगा। इसीलिए इसे स्पेशलाइज्ड कहते हैं और इसे जनरलाइज्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सा भी आपका डीएनए फ्रैगमेंट आपका क्या हो सकता है अटैच हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ वही डीएनए फ्रैगमेंट आएगा जो आपका मेनली कनेक्शन में सिर्फ इस पोजीशन पे होगा, जो प्रोफेज में आपका जुड़ा होगा और यहाँ से मेनली आपका ट्रांसफ़र होगा किसके साथ? वायरल वाले डीएनए के साथ, ठीक है। अब जब ये रेप्लिकेशन करता है तो सेकंड बैक्टीरिया को मेनली इन्फेक्ट करेगा और उसी तरीके से रिकम्बिनेशन बनाएगा जिस तरीके से आपका जनरलाइज्ड फॉर्म में बनाएगा, क्योंकि नीचे आपकी लाइसिस साइकिल दोबारा अकर हो रही है, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा पोजीशन है आपका किसकी? प्रोफेज का आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे आपका ट्रांसडक्शन जीन मैपिंग में हेल्प करता है। जीन मैपिंग का मतलब होता है जीन को लोकेट करना क्रोमोसोम पे। हमें पता है कि क्रोमोसोम एक बहुत लंबा सा थ्रेड है, ठीक है। उस थ्रेड पे आपका अलग अलग जीन होती हैं, कुछ हिस्टामिन के लिए कोड कर रही होंगी, कुछ लाइसिन के लिए, कुछ अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग कोडोन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेनली जो ट्रांसडक्शन होता है वो हेल्प करता है जीन मैपिंग में। कैसे करता है अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मान लेते हैं जो आपका फर्स्ट बैक्टीरियम था उस पर ये तीनों जीन आपकी प्रेजेंट थी। हिस्टामिन पॉजिटिव था वो, यानी कि हिस्टामिन के लिए कोड कर रहा था, लाइसिन के लिए भी पॉजिटिव था, लाइसिन के लिए भी कोड कर रहा था, और स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंस भी वो शो कर रहा था। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स के लिए भी वो आपका रेजिस्टिविटी शो कर रहा था। लेकिन जब बैक्टीरियोफेज ने इसे क्या किया? इन्फेक्ट किया। जब यहाँ से मेनली आपका फर्स्ट वाले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके वो इसका अपना वायरल डीएनए इस डीएनए फ्रैगमेंट के साथ क्या कर रहा है? मेनली एक कॉम्बिनेशन कंबाइन कर लेता है और उसके बाद सेकंड वाले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो कुछ पार्ट तो उसने इस डीएनए के भी ले लिए, यानी कि हो सकता है इनमें से कोई भी इसके साथ ट्रांसफ़र कर सकता है। अब जब वो ऐसा करता है तो सेकंड वाला जो बैक्टीरिया था उसमें की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? उसमें ना ही हिस्टामिन के लिए वो कोड कर रहा है, ना ही लाइसिन के लिए कोड कर रहा है, और ना ही वो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंस है। वो स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए सेंसिटिविटी शो कर रहा है। इसका मतलब जब भी हम ऐसे बैक्टीरियाज में स्ट्रेप्टोमाइसिन को डालेंगे वो सारे के सारे आपके किल हो जाएंगे, ग्रोथ नहीं शो करेंगे। जबकि फर्स्ट वाला जो बैक्टीरिया है उनमें जब हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को डालेंगे तो वो रेजिस्टिविटी को शो करेंगे और सारे के सारे ग्रोथ फिर भी नॉर्मल तरीके से करेंगे।
ठीक है। अब देखो जब आपका को ट्रांसडक्शन हुआ, को का मतलब होता है साथ, अब क्या क्या चीज़ें इनकी साथ आई जब इन दोनों ने आपका मिली रिकम्बिनेशन शो किया, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी इसमें चली गई हैं और इसकी इसमें चली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मानते हैं हम कि जब आपका बैक्टीरियोफेज ने सेकेंड वाले को क्या कर लिया है, इन्फेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद जब हम क्या करते हैं, इनको ग्रो करवाते हैं, तो अगर इसमें आपका जब हम नॉर्मल फर्स्ट बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं तो वो हिस्टामिन भी शो कर रहा है, लाइसिन भी शो कर रहा है और रेजिस्टिविटी भी शो कर रहा है। लेकिन इसी चीज़ को जब हम सेकंड वाले को यहाँ पे ग्रो करवा रहे हैं तो देखो वो लाइसिन को तो शो कर रहा है, सॉरी हिस्टामिन को तो शो कर रहा है, लेकिन लाइसिन को शो नहीं कर रहा है, यानी कि म्यूटेटेड दिखा दिया है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए भी आपका सेंसिटिविटी भी शो कर रहा है। अगर तुम इस कल्चर में स्ट्रेप्टोमाइसिन को डालते हो तो ये वाले बैक्टीरियाज ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि ये सेंसिटिव हैं। इससे हमें क्या पता चला, हमें इन बैक्टीरियाज की जीन मैपिंग पता चली कि इनमें ये वाली जीन्स तो प्रेजेंट है, ये दोनों आपकी एब्सेंट हो गई हैं। अब मान लेते हैं कुछ ऐसी कॉलोनीज आ गई हैं जब को ट्रांसडक्शन हुआ, यानी कि इन दोनों का रिकम्बिनेशन हो गया है, किसी में आपका क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आपका हिस्टामिन इनमें प्रेजेंट था, अब हो सकता है कि यहाँ पे हिस्टामिन के बजाय आपका लाइसिन क्या हो, प्रेजेंट हो, हिस्टामिन आपका एब्सेंट हो और ये आपका मेनली स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंस भी शो करे। तो ऐसा भी हो सकता है, रिकम्बिनेशन के बाद ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि रिकम्बिनेशन कैसे हुआ है और कौन सी जीन्स का हुआ है। ठीक है, तो ये आपका है कि आपका मेनली जो ट्रांसडक्शन होता है वो जीन मैपिंग में हेल्प करता है। अब यहाँ पे मेनली मैंने आपका ट्रांसडक्शन की प्रोसेस लिखी है, ये थियोरी है, जो भी मैंने पढ़ाया वो सारी इसमें थियोरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसडक्शन आपका एक मोड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफ़र है, यानी कि जीन्स का ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, किसके थ्रू, वायरस के थ्रू, मीन्स ऑफ वायरस। जैसे आपने कॉन्जुगेशन में पढ़ा होगा, वहाँ पे सेक्स पिलाई फॉर्म होती हैं, वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है किसी भी दो बैक्टीरिया का, यहाँ पे मेनली कॉन्टैक्ट होता है थ्रू, कह सकते हैं, वायरस की सेल से। ठीक है, अदर वेज क्या क्या है जेनेटिक रिकम्बिनेशन की, तो अदर आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, कॉन्जुगेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेनली आपका क्या क्या लिखा हुआ है, इस प्रोसेस में जो आपका बैक्टीरियोफेज होता है वो मेनली इन्फेक्ट करता है आपका बैक्टीरिया को यूजिंग आपका होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल कौन है यहाँ पे, बैक्टीरिया ही है, क्योंकि आपका बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट जिन सेल को करता है वही उसकी होस्ट सेल होती हैं और उन्हीं की बॉडी के अंदर ये मल्टीप्लिकेट करता है। लेकिन जब ये मल्टीप्लिकेशन के बाद अपनी कॉपीज़ बना रहा होता है, असेंबलिंग कर रहा होता है, उस असेंबलिंग के टाइम पे आपका मेनली बैक्टीरियल डीएनए, कुछ सम पार्ट ऑफ आपका बैक्टीरियल डीएनए इट जस्ट गेट आपका इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियोफेज डीएनए विद देम, उसके साथ वो क्या कर लेता है, उनके साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है। लेटर व्हेन दीज वायरसेस, जब ये वायरस आपका क्या करते हैं, नए बैक्टीरियल सेल को, यानी कि बैक्टीरिया नंबर 2 वाले को जब ये इन्फेक्ट करता है, तो आपका जो बैक्टीरियल जीनोम है दैट दे कैरी, वो जो रिकम्बिनेंट डीएनए इन्होंने अपने साथ रखा है जिसमें वायरस का डीएनए और फर्स्ट वाले बैक्टीरिया का डीएनए है, वो मेनली आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले में ये इंसर्ट कर देते हैं। अभी आपका होस्ट डीएनए सेकेंड वाली बैक्टीरिया से, ठीक है, सेकेंड वाले बैक्टीरिया को, क्योंकि इनकी जो कॉपी बनी थी उन्होंने सेकेंड वाले बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट किया है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, फॉरेन डीएनए को, जो कि जैसे हमने फर्स्ट बैक्टीरियल सेल का डीएनए सेकेंड बैक्टीरियल सेल में डाला था, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं फॉरेन डीएनए को होस्ट डीएनए में डालने के लिए। इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट जेंडर एंड आपका लेडरबर्ग ने, और किस पे किया था, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, जो कि टाइफाइड का बैक्टीरिया है। ठीक है, तो वहाँ इन्होंने, लीडरबर्ग ने तो प्लाज्मिड पे डिस्कवर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे आपका हार्स एंड चेजल के बारे में लिखा है, क्योंकि हार्स एंड चेजल ने ही ये बताया था कि जो हमारा डीएनए ही है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वही मेनली ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन टू नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब है आपके पास कि इनके मेनली स्टेप्स कैसे होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि स्टेप्स किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज क्या करता है, आपका बैक्टीरियल सेल को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, और वो बैक्टीरियल सेल है, मान लेते हैं फर्स्ट बैक्टीरिया है।
ठीक है, इस बैक्टीरिया को ये क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। अब जो आपका वायरस है वो यूज़ करता है होस्ट मशीनरी, यानी कि जिसको भी वो इन्फेक्ट करेगा, अभी के लिए उसका फर्स्ट वाला बैक्टीरिया है, मान लेते हैं ये वायरस क्या करेगा, इसको इन्फेक्ट करेगा, उसकी मशीनरी को यूज़ करेगा टू मेक ईदर डायरेक्टली बाय लाइट, या तो लाइटिक साइकिल से, या तो आपका फर्स्ट इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उसके साथ लाइसोजाइनिक साइकिल को फॉर्म करेगा, कुछ समय तक उसी स्टेज में रुका रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज, ठीक है, फॉलोड बाय लाइटिक साइकिल। ठीक है, क्योंकि लाइसोजेनिक में भी होती लाइसिक साइकिल ही है, लाइटिक साइकिल ही होती है बाद में, लेकिन बस एक स्टेज आपकी क्या हो जाती है, स्टेप आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये उसकी मशीनरी को यूज़ करता है और अपने नंबर बढ़ाता है ड्यूरिंग असेंबली ऑफ बैक्टीरियोफेज। और जब ये अपने नंबर बढ़ा रहा है, जब ये अपनी कॉपीज़ बना रहा है, तो जब ये आपका डीएनए फ्रैगमेंट को असेंबल करके एक जगह पे रखेगा ना अपने हेड वाले रीजन में, तो अपने हेड वाले रीजन में जब ये अपना डीएनए को असेंबल कर रहा होता है, उस समय पे ये कुछ पार्ट ऑफ आपका बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको भी अपने साथ क्या कर लेता है, असेंबल कर लेता है, पैक कर लेता है बाय मिस्टेक इन द वायरल हेड अलोंग साइड द वायरल जीनोम के साथ साथ ये क्या करता है, बैक्टीरियल डीएनए को भी यहाँ पे असेंबल कर लेता है। इन लाइसोजेनिक साइकिल बैक्टीरियल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स विद वायरल डीएनए। अब लाइसोजेनिक साइकिल में आपका बैक्टीरियल डीएनए इनकॉर्पोरेट होता है वायरल डीएनए के साथ, लेकिन कुछ समय तक ये आपका उनके फ्रैगमेंट्स को ब्रेक डाउन नहीं करता है, और इसलिए हम इस स्टेज को बोलते हैं प्रोफेज स्टेज। ठीक है, अब आपका स्टेप नंबर 4 है कि व्हेन दिस वायरस इन्फेक्ट अनदर बैक्टीरियल सेल दे इंजेस्ट द वायरल डीएनए एज वेल एज द डोनर डीएनए इनटू द होस्ट सेल। अब जब ये वायरसेस आपकी क्या करते हैं, अनदर, यानी कि अब बात कर रहे हैं सेकंड वाले बैक्टीरिया की, जब ये सेकंड बैक्टीरिया को मेनली इन्फेक्ट करता है, तो ये अपना वायरल डीएनए साथ के साथ जो उनका डीएनए था, फर्स्ट वाले बैक्टीरिया का जो डीएनए था, उसको मेनली होस्ट बॉडी में डाल देता है। स्टेप नंबर 5 आपका बता रहा है कि स्टेप नंबर 5 में आपका क्या होता है, द बैक्टीरियल सेल ईदर फोर्सेज आपका प्लाज्मिड और फॉर्म्स प्लाज्मिड और गेट इंसर्टेड इनटू द रेसिपिएंट डीएनए। लेकिन ये रेसिपिएंट डीएनए के साथ तभी आपका क्या करेगा, कॉम्बिनेशन शो करेगा जब वो होमोलोगस होंगे, when they are homologous to each other। homologous का मतलब है similar in appearance होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ये एक homologous पेयर है, ठीक है, सेम है दोनों के दोनों। ठीक है, इन दो फ्रैगमेंट्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, और इस वाले फ्रैगमेंट को हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेनली आपका स्टेप नंबर 5 है, जिसमें मेनली उसने कंप्लीटली आपका एक रिकम्बिनेंट बना लिया है। ठीक है, जिसमें आपका एक रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो चुका है, जो कि बैक्टीरिया नंबर 2 में फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ टाइप्स के बारे में कि आपका टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन क्या क्या है। वो आपका 2 हैं, जनरलाइज्ड और आपका स्पेशलाइज्ड। ठीक है, जनरलाइज्ड में मेनली क्या होता है, इसे जनरलाइज्ड क्यों कहते हैं, जनरल फॉर्म, यानी कि किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट को क्योंकि वो ले सकता है लाइटिक साइकिल में, इसलिए इसको हम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोलते हैं। इसे स्पेशलाइज्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेनली आपका मान लेते हैं ये आपका वायरस का डीएनए है, और ये नीचे वाला जो फ्रैगमेंट है वो आपका ये बैक्टीरिया का डीएनए है, और ये आपका वायरस का डीएनए है। अब यहाँ पे मेनली ये कुछ समय तक इस स्टेज में रहता है, लेकिन जिस जगह पे ये दोनों एडजॉइन हो रहे हैं, इस जगह ये हाईली आपका क्या होता है, स्पेशलाइज होता है, कि सिर्फ यहीं से आपका क्या लेगा, जीन्स को कैरी करेगा, बाकी अदर किसी फ्रैगमेंट से कैरी नहीं करेगा। तो इसी के कारण इसे स्पेशलाइज्ड कहते हैं और इसे आपका जनरलाइज्ड कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।